सभी साथियों को मेरा नमस्कार और गुड एंड टॉस मॉर्निंग। और यहाँ पे जुड़े सभी मेरे सीनियर्स को प्रणाम। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हम यहाँ पे जुड़ते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, इसके लिए इस जूम मीटिंग को संचालित करने के लिए हमारे मतलब अपलाइन मिस्टर दिनेश तारे सर जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले अपना परिचय, नाम भारती साहू, और अर्जुनदा छत्तीसगढ़ से हूँ और इस सिस्टम में सीख रही हूँ और सीखते सीखते बहुत मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि अ, हम सब तो पढ़ते लिखते तो आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है हम लोग यहाँ पे कर पाते हैं लाइफ का। और यहाँ पे जो सीखते हैं वो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में बहुत बहुत मदद करता है। और इसी कड़ी में हम लोगों यहाँ पे जो ज़ूम मीटिंग में हमारे पास जो टॉपिक्स मिलते हैं वो भी हमेशा ऐसे टॉपिक रहते हैं जो हमारे काम को और गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अभी जो हम यहाँ कंपनी विजिट करके आए हैं, तो उस वजह से हमारा जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा अभी हाई है। और वो चीज़ हम लोगों को अपने नॉलेज में भी समझ में आ रही है कि हम जो बताते हैं किसी को, उस चीज़ में सामने वाला और ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये चीज़ मैंने महसूस की है और यही चीज़ मैं आगे भी अपने अ, जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं उनके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। और इसी कड़ी में इस ट्रेनिंग सेशन को तो हम सबने अटेंड किया है, लेकिन बोलते हैं ना, एक बार पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, लेकिन उसको बार बार पढ़ते रहने से और रिवाइज करते रहने से वो चीज़ें याद रहती हैं। तो हमारा भी यही काम है कि हम जो पढ़ चुके हैं उसको हमारा रिवीजन लगातार होते रहना चाहिए। और रिवीजन का तरीका अगर हम प्रैक्टिकल या फिर सुनने का रखें तो वो ज़्यादा काम आता है। जैसे कि हम अगर किसी को सुन रहे हैं या खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमको ज़्यादा देर तक याद रहती है और ज़्यादा हमारे काम आती है। तो इसी बीच अब मैं आप लोगों के बीच में वही टॉपिक्स लाने वाली हूँ जो हम सब ने काजल डोगरा मैम की ट्रेनिंग में अटेंड किए हैं। और हम सभी उससे परिचित हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हमको थियोरेटिकली भी पता होनी चाहिए, जो हम और अपने बोलचाल की भाषा में शामिल कर सकें, ताकि हम और अच्छा लोगों को बेनिफिट दे सकें इस वास्ते का। तो शुरू करते हैं आज का जो ट्रेनिंग सेशन है। उसमें मैं कुछ खास जो बीमारियां हैं और जो हमारा हेल्थ है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला जो मेन सबसे जो हमारा शरीर का जो फंक्शनिंग करता है, हार्ट। हार्ट को लेकर मैं बात करना चाहूँगी। आप सभी को पता है कि जो हार्ट है वो कितना काम करता है हमारे शरीर के लिए। मतलब हम सोते रहते हैं लेकिन वो 24 घंटा एक्टिव रहता है। और अगर वो बंद हो जाए अपना काम करना, तो शायद हम अपनी एक्टिविटी खो देंगे। तो जब हम अपने हार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो बॉडी का फंक्शन है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये हर काम हमारा जो शरीर में सुचारू रूप से हो सकता है। जो खून का जो प्रवाह है हमारे बॉडी में, वो सारा जो फंक्शनिंग है ये हमारा बॉडी में हार्ट ही करता है। हार्ट की पंपिंग से ही पूरा ब्लड जो है बॉडी में फैलता है और ब्लड को प्यूरिफाई करने का भी काम करता है। और यहाँ पे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करता है, हमारे एक एक सेल्स को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, हमारे शरीर की जो विषाक्त तत्व है उनको निकालने का काम करता है। और अगर किसी का हार्ट अगर हेल्दी नहीं है तो उसका जो पूरा शरीर का सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे हार्ट को हमें इतना हेल्दी रखना चाहिए कि हम अपना सारा जो शरीर है उसको सही से चला सकें। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जैसे हमको पता है कि हार्ट जो है वो हमारे ब्लड की पंपिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो अ, नसें हैं हमारी शरीर की, उनमें प्रवाह के लिए हमें सही चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ्लेक्सोल हम लेते हैं, है ना? तो वो कहीं न कहीं हमारे शरीर की पूरी ग्रीसिंग करता है और उसको
वही मतलब वैसा ही हमारा जो हार्ट है, हमारा अ, जहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक हार्ट का डायग्राम बना हुआ है, जहाँ पे इसमें 4 चैम्बर दिखते हैं हमको। राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनकी जो फंक्शनिंग है, इनका जो क्या बोलते हैं जो ओपन और क्लोज का यहाँ पे सेक्शन है, ये अगर हमारा क्लियर है, तो हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रूप से संचालित होता है। नहीं तो बोलते हैं जो क्या वो हाई कोलेस्ट्रॉल जब प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से जब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग के यहाँ पे गेट्स हैं यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हैं, तो वो अगर हमारा ब्लॉक हो जाता है कहीं ना कहीं अगर, तो वो हमारा जो हार्ट है वो काम नहीं कर पाता है, ना वेस्ट आउट कर पाता है, ना पंपिंग कर पाता है, ना ब्लड का सही रूप से फ्लो कर पाता है। तो ये चीज़ जो हमारे जो हार्ट की फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है कि हम कितने हेल्दी हैं। तो ये चीज़ हम देख पाते हैं। और आगे चलते हैं यहाँ पे जैसे कॉमन हार्ट कंडीशंस हैं। तो सबसे जो कॉमन चीज़ें हैं हमारे हार्ट से रिलेटेड, वो हैं सबसे पहला तो ये है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यहाँ पे होता है कि जो अ, हमारे नसें हैं, हार्ट की जो नसें हैं हार्ट के पास वाली, वो अंदर से उनमें ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो एक नस है, उसके अंदर जितनी जगह होनी चाहिए वो जो है वो ब्लॉक हो गई है। मतलब हार्ट को फ्लो होने के लिए बहुत कम जगह मिल पा रही है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है कि जहाँ पे कम जगह है वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, और अगर जहाँ पे ज़्यादा जगह है वहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, आपके ब्लड का जो फ्लो है वो कम ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम देती है। दूसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हम नाम से सब जानते हैं। ये क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो जो है वो या तो एकदम से ब्लॉक्ड हो जाता है, या तो फिर मतलब काफ़ी लंबे समय तक अगर कहीं पे ब्लॉकिंग की समस्या रहती है तो, या फिर हार्ट मसल अगर कोई डैमेज हो जाता है तो, या फिर अचानक से कहीं पे हार्ट का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है, तो वो अटैक का प्रॉब्लम देता है। इसके साथ हमारा हमको पता है कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक आना एक चीज़ होती है, और हार्ट पूरी की तरह पूरी फेल हो जाना वो एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर किसी का हार्ट फेलियर हो रहा है, तो ये मतलब उसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब वो इंसान खत्म ही हो जाएगा। तीसरा चौथा जो कंडीशन है आर्थेमियास। यहाँ पे एन इनरेगुलर हार्ट बीट, इधर टू फास्ट, मतलब यहाँ पे है अगर किसी की जो हार्ट की बीट है, मतलब बोलते हैं ना कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा जो जो हार्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है या बहुत स्लो है, तो भी यहाँ पे मतलब पंपिंग अगर कम हो रहा है और पंपिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है वो वेरी करता है, और ये चीज़ भी मतलब नुकसानदायक है। साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्व डिसऑर्डर्स, अगर यहाँ पे अ, जो हमारा जो जैसे मैंने 4 वॉल्व बताए थे यहाँ पे, वो उनमें से अगर किसी में डैमेज होता है, कोई डिफेक्ट आता है, तो हमारा जो हार्ट है वो फंक्शन करना उसका प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसके बाद होता है कॉन्जेनिटल हार्ट इफेक्ट, हार्ट डिफेक्ट। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कि स्ट्रक्चर हमने देखा हार्ट का, अगर उसमें कोई स्ट्रक्चर अगर छोटा या बड़ा है, उस वजह से यहाँ पे हार्ट में प्रॉब्लम आती है, और ये जो प्रॉब्लम है बाय बर्थ देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कार्डिमी कार्डिमियोपैथी। यहाँ पे ये जो बीमारी है, ये हार्ट मसल्स यहाँ पे हार्ड हो जाते हैं। इसमें अगर हार्ट मसल्स हार्ड हो जाएंगे तो हार्ट का जो पंपिंग है ये फिर यहाँ पे इफेक्ट करेगा, और जो बॉडी में जो ब्लड का जो प्रवाह होना चाहिए वो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये अलग अलग तरीके के हार्ट प्रॉब्लम्स है। हमको शायद आज तक यही पता था कि हार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो या तो ब्लॉकेज है या हार्ट अटैक है। इसके अलावा हम लोग इतने डिटेल्स में नहीं जानते थे। तो ये चीज़ें हमें अब पता हैं, और हमें इसके बारे में और ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि हमारी हार्ट की कंडीशन में अगर किस तरह की हमको प्रॉब्लम आ रही है, या सामने वाले को हम अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो वो किस टाइप से प्रॉब्लम देख रहा है।
इसके साथ यहाँ पे जब ट्रीटमेंट की बात आती है, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स की कमी बिल्कुल नहीं है। हमारा जो एल्टॉस है वो हर तरह की ट्रीटमेंट्स देता है। और इसमें सबसे पहला जो हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारा एल्टॉस बनाता है वो है फ्लैक्स ऑयल। जो फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल है, ये फ्लैक्स ऑयल सीड से बनता है, अलसी के बीज के तेल से। हम जो बाहरी जो खान पान में जो तेल यूज़ करते हैं, वो तेल उतना असरदार नहीं है जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। हमारे शरीर को एक ऐसा तेल चाहिए जो हमारे शरीर में काम करने में मदद करे। ल- वो जो है हमको फ्लेक्स ऑयल या फिर मछली के तेल से मिलता है। लेकिन यहाँ पे हर कोई वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में बटा हुआ है, हर कोई नॉनवेज नहीं खाता है। तो इस जो ग्रीस की जो कमी है वो हमको फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल से हम पूरी कर सकते हैं। और ये हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। और बॉडी का जो मतलब जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उनकी ग्रीसिंग करता है। और बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। और इसका जो डोज है, ये 1 कैप्सूल हमको दिन में 2 बार खाने के बाद लेना होता है। साथ ही साथ हमारे पास है हृदय केयर सिरप, जिसमें आपको मिलेगा अर्जुन छाल, वेलेरियन, जटामांसी, अलसी, त्रिफला, उते, खड़ूस, काकरा, श्रृंगी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गोखरू और सौंफ। यहाँ पे ये एक बहुत ही अ, असरदार टॉनिक है हमारे पास, हृदय केयर, जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। और ये अगर हम इसका डोज अगर हम 10 ml लेते हैं 2 बार खाने के बाद, तो ये हमें बहुत अच्छा आराम देता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास हल्दी एंड केसर ड्रॉप है, जिसमें हल्दी, केसर और कुरक्यूमिन है। और ये जो अ, हल्दी केसर ड्रॉप है, इसकी अगर हम 5 बूंद लेते हैं पानी के साथ, गुनगुने पानी में, दिन में 2 बार, तो ये भी हमें बहुत आराम देता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो मेन ब्रांड का हमारा जो तुलसी पावर है, ये 5 तरह की तुलसियों से मिलकर बनता है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, कपूरी तुलसी, वन तुलसी, सुरसा तुलसी। और हम अगर सिर्फ हार्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं या फिर हम नॉर्मली एक हेल्दी लाइफ की बात करते हैं, तो हमें तुलसी ड्रॉप को हमेशा अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। 5 ड्रॉप तुलसी गुनगुने पानी में हमको दिन में 2 बार लेना चाहिए। और यही हमें ट्रीटमेंट बेस पे हमको सामने वाले को रिकमेंड करना चाहिए। इसके साथ ही हमारे पास कुछ हमको इसके सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जो हम अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ साथ। तो यहाँ पे हम सावधानी के रूप में देख सकते हैं कि जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हम मेंटेन करते हैं अगर हमारा जो वेट है उसको, और हम अगर तनाव से दूर रहते हैं, रेगुलर हम अगर चेकअप कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको अ, बहुत हेल्प करती है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में। और इसके साथ ही अगर हम इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, तो हम एक अच्छा हेल्दी हार्ट बना के रख सकते हैं और फिट रह सकते हैं। इसके साथ हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है थायराइड, गैस्ट्रिक का। जैसे हम जानते हैं कि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम जो है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और हर कोई इसे गुजरता है। जैसे कि एक बच्चे को भी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, और किसी भी एज में, मतलब हर एज में किसी न किसी टाइम पे किसी न को मतलब गैस की प्रॉब्लम हर किसी को होती है। ये हमारे जो पेट है और आंतों में प्रॉब्लम की वजह से हमको ये प्रॉब्लम होती है। और ये जो है हमारी अ, क्या बोलते हैं, हमको कई बार इतना असहज महसूस करा देता है कि ये बड़े से बड़ी बीमारी को भी आमंत्रित कर देता है। तो इसके लिए भी हमें जागरूक होना चाहिए कि एक नॉर्मल सी जो गैस है वो अ, बहुत बड़ा कुछ भी हमारे बॉडी में क्रिएट कर सकती है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इससे भी क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और किन वजह से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम की कॉमन जो वो हैं। पहला तो ये है कि डाइट एंड लाइफस्टाइल। जब हम अनहेल्दी खाने का हमारा जो ईटिंग हैबिट्स रहता है,
या ज़रूरत से ज़्यादा खाना या फिर कम मात्रा में पानी पीना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम देती हैं। और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, ऑयली खाना, एसिडिक फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, जो हमारे जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, पचाने में जिसको टाइम लगता है, या फिर जिसको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है, उस वजह से हमारा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना मतलब अगर हमारी भूख से ज़्यादा हम अगर खाते हैं, तो भी हमारी पाचन क्षमता पर असर पड़ता है और उस वजह से हमें मतलब असहज महसूस होता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। इनएडिक्वेट हाइड्रेशन, जैसे हम कम मात्रा में पानी पीते हैं, जितना हमें डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी को पानी चाहिए उतना हम पानी नहीं डालते हैं बॉडी के अंदर, तो ये जो है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम देता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगला जो हमारा जो है टॉपिक, गैस्ट्रिक के साथ साथ हमें जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम रहती हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज तो देती ही हैं, उसके बाद भी मतलब गैस्ट्रिक की वजह से ही हमारा जो बीपी है वो भी हमारा प्रॉब्लम देता है। जैसे कि अगर ब्लड फ्लो में दिक्कत आ रही है और गैस्ट्रिक की वजह से ही, जैसे अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस है, तो वो चीज़ हमारे माइंड से और हमारी बॉडी को गलत सिग्नल देती है, जिस वजह से हमारे अंदर अ, और ज़्यादा बीमारियों का पनपने का मौका मिलता है। जैसे अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये हमारे बाउल सिस्टम, मतलब हमारा जो, इस वजह से हमारा पेट साफ होने में प्रॉब्लम होती है और एसिडिटी की वजह से खट्टे डकार आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम मेडिकेशन में है, अगर हम हाई डोज की दवाई ले रहे हैं, तो ये भी हमारे स्टमक पे, मतलब हमारे पेट पे प्रेशर डालते हैं। उनका पाचन जो है वो अ, सुचारू नहीं हो पाता है, इस वजह से हमारा जो पेट साफ नहीं होता है, इस वजह से भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। इन्फेक्शन अगर होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलेरी, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। पेप्टिक अल्सर बढ़ा देता है बॉडी में, अंदर में हमारे अल्सर की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और अगर जैसे मेडिकल कंडीशन, जैसे क्रोनिक कंडीशन, मतलब अल्सर वाली प्रॉब्लम है अगर हमारे अंदर बॉडी के अंदर, तो ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बढ़ाता है। और लाइफस्टाइल फैक्टर, जैसे अगर कोई स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करता है और यहाँ पे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम देती हैं, और हम अगर इन सब चीज़ों से अवेयर हैं तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और इस प्रॉब्लम को अपने अंदर डेवलप होने से रोक सकते हैं। इसके साथ जब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे एसिड जब हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, जैसे अ, सीने में जलन वाली प्रॉब्लम होती है और मतलब सीने में दर्द होता है अचानक से, ये सब जो प्रॉब्लम है, ये भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और हमारा जो डाइजेशन है वो वीक हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अ, एक होता है प्रॉब्लम, गैस्ट्रियाइसिस। यहाँ प्रॉब्लम में सिम्टम ये रहता है कि पेट में दर्द होता है, अजीब सा लगता है और शरीर फूला फूला लगता है। यहाँ पे भी अगर इसका जो कारण है, यहाँ पे हमारा जो पेट है, इसके अंदर सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर कोई अल्कोहल वगैरह लेता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक होता है फिर पेप्टिक अल्सर। यहाँ पे अ, हमारे पेट में जलन की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग हो जाती है और हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसका जो कारण है, यहाँ पे अ, हमारे पेट के अंदर छालों का हो जाना होता है। जैसे अ, हमारा जो इन हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है हमारी, इसमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और
यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये जैसे मैंने एक बैक्टीरिया का नाम बताया एच पाइलोरी इन्फेक्शन, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेप्टिक अल्सर की हमारे बॉडी में होती है। और जैसे यहाँ पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये जो है यहाँ पे एब्डोमिनल पेन, जो हमारा एब्डोमेन है उनमें पेन होता है, ब्लोटिंग होती है। डायरिया अगर हो गया तो ये प्रॉब्लम होती है। और कॉन्स्टिपेशन मतलब अगर पेट साफ नहीं होने वाली प्रॉब्लम है तो ये होती है। तो यहाँ पे इसका जो कारण है यहाँ पे एग्जैक्टली तो अननोन है कि ये क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे इसको बोला जाता है कि स्ट्रेस है अगर, और किसी का डाइट खराब है, अगर किसी का पेट हमेशा खराब रहता है, या ब्रेन इंटरेक्शन जो हमारी बॉडी के साथ होना चाहिए वो, मतलब हमारी बॉडी का जो सिस्टम है तो हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होता है ना, तो अगर वो चीज़ अगर है तो वो ये प्रॉब्लम देता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो सभी जानते हैं कि यहाँ पे पेट अगर साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन अगर बना हुआ है, बॉल मूवमेंट सही नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। और सर एक सेकंड पीछे। डायरिया, डायरिया यहाँ पे हम जानते हैं कि एक बड़ी बीमारी के रूप में भी जानते हैं कि किसी को डायरिया हो गया तो भी जल्दी ठीक नहीं होता है। और यहाँ पे पेट खराब होना मतलब दस्त लग जाना, ये डायरिया का वो सिम्टम्स है। यहाँ पे भी कारण इसका इन्फेक्शन होता है, और जो खाना है वो पच नहीं पा रहा है वो होता है, और यहाँ पे डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें गैस्ट्रिक के कारण प्रॉब्लम देती हैं, गैस्ट्रिक से ही रिलेटेड है सारी बीमारियाँ। तो हम इन सब का सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन में क्या क्या है। सबसे पहला तो हमारा जो बेस्ट जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा जो है ये एलोवेरा यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि अगर गैस्ट्रिक बन रहा है, गैस बन रही है अगर किसी के अंदर, तो ये कहीं न कहीं पेट में गर्मी की वजह से भी है। तो हम अगर एलोवेरा लेते हैं तो हमारा जो पेट है हमारा अंदर से ये ठंडकता प्रदान करता है। और यहाँ पे हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा है, जो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया जाता है। तो ये अगर हम डोज के रूप में अगर बच्चों में अगर 10 ml दिन में 2 बार देते हैं खाली पेट, और अगर बड़े अगर इसको 20 ml दिन में 2 बार लेते हैं खाली पेट, तो ये बहुत हेल्पफुल है गैस्ट्रिक को सॉल्व करने में। इसके साथ हमारे पास अभिजाइम सिरप है, जिसमें पपीता है, सौंठ है, खजूर है, विदांग है, कपूर कचरी है, अजवाइन है, काव्या है, नागर मोठा है, और सत पुदीना है। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनसे बना हुआ है अभिजाइम सिरप, और ये दो उसमें आता है, एक शुगर फ्री और एक नॉर्मल। तो शुगर जिनको प्रॉब्लम है वो इसमें शुगर फ्री ऑप्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे अ, इसको डोज के रूप में अगर बच्चों को देना है तो हाफ हाफ स्पून यहाँ पे देना है गुनगुने पानी के साथ 3 बार। और यहाँ पे अगर बड़े लेते हैं तो 1 से 2 चम्मच इसको गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक है हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास, जो गेहूं के ज्वारे से बना होता है, और ये पाउडर फॉर्म में है हमारे पास। इसको भी अगर हम लेते हैं गुनगुने पानी के साथ खाली पेट में दिन में 2 बार, तो ये भी गैस्ट्रिक की समस्या में बहुत लाभ देता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास है स्वादिष्ट चूर्ण। और स्वादिष्ट चूर्ण जो है इसमें हमें हमें मिलता है सौंफ, जीरा, धनिया, काली मिर्च, दालचीनी, कपूर, अजमोड़, इला, सेंधा नमक, काला नमक, हींग, लौंग, मिश्री। तो ये सारी चीज़ों का मिश्रण है ये स्वादिष्ट चूर्ण। और इसको 1 चम्मच हमको खाने में अ, जो हमको खाने के बाद 2 बार लेना है। और ये भी हमारा जो डाइजेशन है खाने का इसको इम्प्रूव करता है, और हमें गैस्ट्रिक की समस्या से दूर रखता है। साथ ही साथ हम जब लाइफस्टाइल में अगर कुछ चेंजेस लाते हैं, जैसे प्रिवेंशन के रूप में देखें, तो हमें अगर बैलेंस मील खाना शुरू कर दिया, मतलब हमारे खाने में फाइबर भी है, फैट भी है, कार्ब्स भी हैं, तो ये हमें एक बैलेंस मील देता है, और ये एक हेल्दी लाइफ को जीने का हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर हम बैलेंस खाने के साथ साथ खराब खाना छोड़ते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड है, स्पाइसी, फैटी, एसिडिक फूड्स उनको छोड़ते हैं, तो हमें
मदद मिलती है। अगर हम हाइड्रेट रहते हैं, सीमित मात्रा में पानी पीते रहते हैं जितनी हम बॉडी की ज़रूरत है, तो ये डाइजेशन बढ़ाता है और कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। साथ ही साथ अगर एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं अपनी लाइफ का, तो ये हमें गैस्ट्रिक और स्ट्रेस से दूर रखता है। और साथ ही साथ अगर जो बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, लिम अल्कोहल की जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनको हम रिमूव करते हैं अपने लाइफस्टाइल से, तो ये भी हमें अच्छा डाइजेशन देता है और हेल्दी लाइफस्टाइल देता है। इसके साथ ही साथ हमारे पास एक और टॉपिक है जो बहुत अभी बढ़ता जा रहा है आज की डेट में, ये है थायराइड का। और थायराइड का जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तितली की शेप में बना हुआ है जो दिख रहा है हमको स्क्रीन पे। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, जो हमारे गले में यहाँ पे गले में हमको फील होता है। यहाँ पे जब हम छूते हैं तो यहाँ पे हमको फील होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारे बॉडी में प्ले करता है। ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी पचाचय जो बोलते हैं, शरीर में जो खाना पचाने की जो है मेटाबॉलिज्म रेट, उसको ये मेंटेन करता है। और बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन और ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस को ये बैलेंस करता है। और ये दिखने में बहुत छोटा है, क्योंकि अगर गले में कोई चीज़ है तो ऑब्वियसली बहुत छोटी सी चीज़ ही है। और इसका काम लेकिन बहुत बड़ा है हमारे हेल्थ के सिग्निफिकेंटली अगर देखें तो। और इसका जो हेल्दी रहना है हमारे लिए, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अगर हम फंक्शंस की बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो हमारे अ, ये दो जो है प्राइमरी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन और ये है ट्रायो ट्रायोडोथायरॉइन। ये जो दो हार्मोन्स है ये थायराइड ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है। और ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को करने में मदद करते हैं। सबसे पहला इसमें है मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन जो है ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है, बढ़ाता है। और अगर जिसका मेटाबॉलिज्म अगर कम है तो उसको वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अम, उसके बाद है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए बच्चों की और ब्रेन की, हमारे नर्व सिस्टम की, उसको ये सुचारू रूप से रखता है हमारे शरीर के अकॉर्डिंग, हमारे एज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जैसे बॉडी टेम्परेचर है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और हमारी बॉडी का जो हीट है इसको बैलेंस करता है। जैसे हमारी बॉडी जो है समय समय पे जिसको स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, ये सारी चीज़ें इसी थायराइड ग्लैंड की माध्यम से मेंटेन होती है। हार्ट रेट, अगर ये हमारा जो हार्ट रेट है इसको ओवरऑल जो हमारा नर्व सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर जो हमारा हेल्थ है, इसको मेंटेन करता है। साथ ही साथ एनर्जी लेवल्स, ये हमारी एनर्जी लेवल्स को आ रहा ना थोड़ा सा। हमारी ओवरऑल एनर्जी लेवल को ये बनाए रखता है और बढ़ाता है। इसके साथ ही जैसे हम देख रहे हैं थायराइड जो है इतना इम्पोर्टेंट रोल अगर प्ले कर रहा है, तो अगर इसका काम अगर सही नहीं होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे थायराइड डिसऑर्डर में अ, अगर देखें हम, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि गले में सूजन जैसा दिख रहा है हमारे। तो यहाँ पे इसकी जो सिम्टम्स जो देखें, इसके जो लक्षण होते हैं कि थकान बनी रहती है, वेट बढ़ता जाता है, और ठंड से जो ठंड सहने की क्षमता कम हो जाती है, स्किन रूखी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। और इसका कारण है अ, जो थायराइड जो ग्लैंड है वो काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, अंडर एक्टिव है। और उसमें जो हार्मोन्स जो बनने चाहिए वो कम मात्रा में बन रहे हैं। और इसका कॉमन जो कॉज है वो हाशीमोटो थायरॉइडिटिस आयोडीन डेफिशिएंसी। और इस आयोडीन की कमी की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये होती है। और कुछ और मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन मेन जो है ये हाशीमोटोस
थायरॉइडिटीज जो आयोडीन है इसकी कमी के कारण ही होती है। फिर हमारा सेकंड हम देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पे हमको प्रॉब्लम रहती है कि इसका जो लक्षण दिखता है कि ये वेट लॉस करता है। पहले लक्षण में हम देखें कि वेट गेन हो रहा है, यहाँ पे हम वेट लॉस देखते हैं। और यहाँ पे हार्ट बीट जो है इसमें हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखते हैं। और यहाँ पे गर्मी सहने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, नर्वसनेस बढ़ जाती है बॉडी में। और इरिटेट होने लगता है, मतलब बहुत जल्दी पर क्या बोलते हैं, झुंझलाने लगते हैं, वो वाली कंडीशन आ जाती है। इसका जो कारण है यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हार्मोन बनाने लगता है। और यहाँ पे इसमें कॉमन जो डिजीज़ है यहाँ पे थायराइड का, थायराइड नोड्यूल्स एंड एक्सेसिव आयोडीन इंटेक। यहाँ पे आयोडीन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। एक यहाँ पे है गोइटर। यहाँ पे आप सिम्टम्स में देख पा रहे हैं कि विजिबल स्वेलिंग इन नेक, मतलब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि गले में हल्का स्वेलिंग है। और यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि कुछ भी निगलने में या सांस लेने में यहाँ पे तकलीफ होती है। यहाँ पे इसका जो कारण है, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे यहाँ पे आयोडीन की कमी होती है। और थायराइड नोड्यूल्स और थायराइडियोटिस का प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, तब ये दिखता है गोइटर के रूप में। यहाँ पे एक थायराइड कैंसर की प्रॉब्लम भी है, जो यहाँ पे सिम्टम के रूप में देख पाएंगे कि अ, गले में यहाँ पे गांठ की तरह दिखता है, मतलब फील होता है गले में। और आवाज में बदलाव हो जाता है। और यहाँ पे निगलने में, पानी तक निकलने में दिक्कत होने लगती है। और लगातार यहाँ पे कफ बना रहता है। तो इसका जो कारण है ये मैलिग्नेंट ग्रोथ विद इन थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके बाद जब हम देखते हैं आगे हमारे पास इसके और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें है अश्वगंधा कैप्सूल। यहाँ पे अश्वगंधा कैप्सूल को हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए अश्वगंधा जड़ी बूटी जो है बहुत ही खास है। और इसका अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। इसकी जो डोज है ये एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैक्स सीड जब हम अ, लेते हैं अपने खाने में, तो ये हमारा जो बॉडी की फंक्शनिंग है इसमें सुधार लाता है। साथ ही साथ एक कैप्सूल इसको हमको दिन में 2 बार लेना रहता है। इसके बाद हमारे पास है स्पाइरुलिना, जिसको हम अगर हम अपने भोजन में शामिल करते हैं तो ये भी हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। इसको हमको एक कैप्सूल जो है दिन में 2 बार लेना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे शिलाजीत हमारे पास है। ये हम अगर लेते हैं अपने भोजन में, और भोजन के बाद हमारे, मतलब हमारी डाइट में अगर हम शामिल करते हैं, इसका मात्रा जो है बहुत लिमिटेड रहता है, 500 mg से 100 mg। और इसको अगर हम गुनगुने पानी या दूध के साथ लेते हैं तो ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। इसके साथ ही हमारे पास विगविट कैप्सूल है, जिसमें लता कसूरी, अश्वगंधा, गोखरू, मुंडी, कौच, शतावरी, सफेद मूसली, लौंग, तुलसी, ताल मखना, सौंठी, पीपली, वृदारिकंद, जायफल, शंखपुष्पी, केसर, नारदोस, कुक्कुर, अ, जटामासी, अकरकरा, पीपला मूल, दालचीनी, जावित्री और मलकांगनी, ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे हम विगविट में हमको मिलता है। और ये एक बहुत ही अच्छा मल्टी विटामिन का भी सोर्स है विगविट। और यहाँ पे इसका अगर हम एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेते हैं तो ये बहुत अच्छा हमको ट्रीटमेंट देता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। इसके बाद हमारे पास जो अगला सिम्टम आता है थायराइड का, उसकी हम ट्रीटमेंट देखते हैं। तो जैसे कि
हाइपरथायरॉयडिज़्म ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे शतावरी है। शतावरी जो है ये बहुत ही अ लाभकारी है हमारे लिए। इसका अगर हम दिन में 2 टैबलेट अ, खाने के बाद अगर लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे नोनी है। नोनी जूस है, नोनी कैप्सूल भी फ़ॉर्म में है, तो हम अगर लेते हैं इसको अगर जूस के फ़ॉर्म में 20 ml इसको गुनगुने पानी में दिन में 2 बार, तो ये हमें बहुत अच्छा इसमें ट्रीटमेंट देता है। इसके साथ स्पाइरुलिना है जो 1 कैप्सूल दिन में 2 बार अगर लेते हैं खाने के बाद, तो ये मदद करता है हाइपोथायरॉयडिज़्म में। साथ ही साथ इसमें गिलोय का सिरप है जो हम अगर 10 ml लेते हैं दिन में 2 बार, और आंवला का जूस है जो हम अगर दिन में 20 ml लेते हैं 2 बार गुनगुने पानी के साथ खाली पेट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हाइपर थायरॉयडिज़्म में हमें मदद करती हैं इसके ट्रीटमेंट में। इसके साथ ही साथ कुछ टिप्स हैं जो थायराइड हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बैलेंस डाइट जिसमें आयोडीन है, सेलेनियम है, जिंक है, और इसका हमारे खाने में होना ज़रूरी है। और लिमिट इनटेक ऑफ फूड लाइक सोया और क्यूरीसीफियस वेजिटेबल जैसे ब्रोकली, कैबेज, गोभियाँ जो होती हैं वो उनका खाने में कम कर देना हमें ज़रूरी है अगर इन प्रॉब्लम है तो। और जैसे कुछ नट्स हैं, मतलब जैसे अगर थायराइड इशू है तो जैसे नट्स के सेवन हमको बंद कर देने चाहिए। और अगर रेगुलर एक्सरसाइज में है तो रेगुलर एक्सरसाइज में हमको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने वाले, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले एक्सरसाइज को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, जो हमको थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सपोर्ट करे। साथ ही साथ हमें स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। जैसे लगातार अगर किसी का स्ट्रेस बना हुआ है तो वो थायराइड का प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम स्ट्रेस को अपनी बॉडी से दूर रखें, और उसके लिए योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप, ये सब चीज़ें हम कराते रहें। तो ये सारी चीज़ें अगर करते रहेंगे तो हम थायराइड का प्रॉब्लम हमारी बॉडी से दूर रख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो आज का जो मेरे को जो टॉपिक्स मिला गया था, ये सारे यहाँ पे अ, ख़त्म होते हैं। और आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगी कि थायराइड जो है ये बहुत कॉमन हो गया है आज के टाइम पे। बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है और जो 10-10, 15 साल से पुराना चला आ रहा है, जिसकी वजह से उनका वेट भी बढ़ जाता है, और अगर वो वेट कम करना चाहते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम इन सब चीज़ों को बताकर उनको अवेयर कर सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू, मुझे बोलने का मौका दिया गया।